होंगे तो जनता मरण खातर तो बनी है, जनता घोटाले देखने खातर बनी है, जनता लाठीचार्ज कारण खातर बनी है, जनता सवाल नहीं कर सकती। अमेरिकी टेक्नोलॉजी थी, उसने पंखे लगे मसाला सुबह सुबह के पै चलाने लगे। राम राम जी सारे भाइयों ने, आज फिर हम एक नए मुद्दे के साथ आप लोगों के साथ जुड़े हैं। राम राम भाई अनुराग। राम राम भाई विश्वा। इसमें लखनऊ से कानपुर में 4200 करोड़ की लागत से रोड बना था, वो रोड 42 दिन भी नहीं टिका। क्या कारण रहा कि उसका कि वो 42 दिन भी नहीं टिक पाया? 4200 करोड़ की लागत से बना हुआ रोड है भाई, वो 42 दिन की तो बहुत ज्यादा कह दी आपने। वो तो 13 दिन में डूब लिया, 13 दिन में तो वो जगह छोड़ गया था ऊपर से। क्या कारण रहा उसका, वो जगह छोड़ गया? दिक्कत क्या है उसमें? कारण तो बात ये है कि अपने जो सरकार ये काम करने लग रही नहीं, इसके बस की बात को नहीं है। सिर्फ घोषणा करे, दिखावा ज्यादा है, धरातल पे इनकी जिम्मेदारी नहीं लेनी बन रही। ये सरकारें काम कर रही हैं, धरातल की जिम्मेदारी नहीं है इनकी। ये सिर्फ घोषणा कर दी, पेपर में आएगी, न्यूज में चल पड़ा, इंटरव्यू दे दिया, 5-10 टीवी वाला नहीं, बात खत्म। फिर के कराया है तने नेता की जिम्मेदारी यह हुआ है कि मैं फीता काटने जाऊं तो मैंने नू देखना चाहिए कि हाँ गड्ढा चढ़ना चाहिए, सारा सौदग है। और वो रोड कौन सी तकनीक का बना हुआ है? तकनीक भी उसमें बताओ है भाई। एक इंटरव्यू आया था, अखबार में भी देखा था मैंने, एक्सप्रेसवे में ऑटोमेटेड इंटेलिजेंस मशीन गाइडेड कंस्ट्रक्शन तकनीक का इस्तेमाल हुआ, जो अमेरिका और जर्मनी में के बाद भारत में पहली बार इस्तेमाल हुई है। वो चली नहीं थे, चल गी रे, 13 दिन चल गई, बतेरी है, 13 दिन चल गई, बहुत है। 13वें दिन तो एक के पैच आया था। आज बहुत ऐसी हालात है उसकी। आज लखनऊ से उन्नाव का है, किस तरह के 45 किलोमीटर का रोड है। यो टोटल ये 63 किलोमीटर का रोड है, जो उन्नाव से लखनऊ तक का है नहीं, उसमें 40 जगह पैच वर्क है। उद्घाटन कब हुआ था इसका? 13 जुलाई में उद्घाटन हुआ था, 26 जनवरी ने पहली दरार आ गई थी इसमें। मतलब ऊपर तक पापड़ी पैट की 13 दिन चले, 4200 करोड़ रुपया। ये ने टोल लेने से क्यों मना कर दिया? टोल क्या का मुंह का सारा ले होगी यार, शर्म को नहीं होगी सहना चाहिए ने। बनाया भी तो होती, उन्हें बनाया है तो तू देख, तू किस हिसाब से ले होगी? जो रोड 63 किलोमीटर का सारा है, 63 किलोमीटर का रोड में नु गए हैं कई, तो नु गए हैं 40, छोटी बताऊं मैंने, 40 जगह तो उसमें पंचर हो रहा है, पैच लगाने लग रहे हैं। किस हिसाब से टोल ले लेंगे? मतलब घोटाला लग रहा है उसके अंदर फिर बहुत ज्यादा। तो घोटाला है और के है, जे कोई नू दिखदा बस रिंदे, जिसे किसी से नहीं दिखदा, जिसके फूटे रहे हैं। हाँ, नकली, बिल्कुल नकली मटेरियल लगा रखा है। दाप के मैं तो ये कहूँ, इस कंपनी का जो बिलिंग है नहीं ठीक करवा कर इसने सस्पेंड कर दे, ब्लैक लिस्ट कर दे कंपनी को। अगर जो इस तरह की कंपनी है तो भारत ने बचाना है, तो ना तो आम लोगों का टैक्स का पीसा जान लग रहा है, इसे आके जाओगा। लखनऊ से जो कानपुर का रोड बना था, NHIA ने उसके ऊपर कोई घोषणा की है या कुछ अब बयान दिया उनकी, कुछ उसकी तरफ से आया? वो घोषणा तो यह थी उनकी, उन्होंने जांच करी थी जो 26 जुलाई ने टूटा था, तो जांच में कुछ पाया? जांच में न पाया गया। वो जांच की घोषणाएं करने वाले रहे थे, उससे पहले तीसरा तिवाड़ा लिखड़े आए। इस रविवार ने 40 जगह और पैच वर्क लिखड़े आया। वो जो अमेरिकी टेक्नोलॉजी थी, उसने पंखे लगे मसाला सुबह सुबह के पै चलाने लगे उस रोड के ऊपर। फिर वो आगे कितने दिन चल लगा वो रोड? वो चाल लिया के है, इसे करके NHI ने कह दिया जब तक इसकी मरम्मत पूरी नहीं होगी या इस पर टोल नहीं लिया जाऊंगा लोगों पे। या घोषणा नहीं है, या खाना पूर्ति है, टोल तो वैसे नहीं लिया जाना चाहिए इतना खराब रोड पे। उसमें तो फिर हादसे भी हो सकता है। होंगे तो जनता मरण खातर तो बनी है, जनता घोटाले देखने खातर बनी है, जनता लाठीचार्ज कारण खातर बनी है, जनता सवाल नहीं कर सकती किसी से। वहां क्यों जावे कोई भी? आप चले जाओ, आपका खुद का रोड सितंबर में, पिछले सितंबर में ज्यादा बारिश में सरसों टूटा था। हाँ बिल्कुल टूटा था। 3 महीने तक ठीक नहीं कराया और ना टोल बंद कराया इसे NHI ने। बिल्कुल पानी भर रखा था यहाँ तो, बहुत ज्यादा पानी भर गया था। बारिश तो सितंबर अक्टूबर में रुक ली थी,
20 सितंबर तक स्टार्ट हुई थी, 10 अक्टूबर के आसपास रुक ली थी। वो जनवरी के बाद, जनवरी में भी ठीक नहीं हुआ था प्रॉपर तरीका था। तो और जब जीरी आई लोगा की, किसाना की, बरवाड़ा मंडी लगे अपने नजदीक के जितने गांव है, इस हार तो जीरी जानती है को नहीं, अपनी बरवाड़ा जावे, सब तो बड़ी मंडी अपने जीरी की बरवाड़ा है। तो लोगा के साधन पलटे उरो को, लोगों ने बहुत दिक्कत हुई है। जीरिया की भरी भरी ट्राली पलटी है। आज भी वीडियो पड़ी होगी, धानसू का ताऊ था, उसकी भरी ट्राली पलट गई थी उरे। और ऐसे पता नहीं कितने हादसे हुए। टोल नहीं हटते यहां, टोल तो मजबूरी होगी, लेवे की स्मूथ है इसलिए हटाया है। और इस देश में ये एक लखनऊ वाला नहीं है, केवल कितने लखनऊ हो रहे हैं। उससे पहले ही फिर जो आया था उत्तरांचल में, उत्तराखंड में देहरादून रोड था, वो पुल बनाया था 16 करोड़ का, 16 दिन भी कौन चल वो। उसमें टेक्नोलॉजी कौन सी बना रखी थी? ये सारे स्पेस टेक्नोलॉजी, अमेरिका वाली टेक्नोलॉजी, जर्मन टेक्नोलॉजी, इंडोनेशिया टेक्नोलॉजी, बेरा नहीं कौन सी टेक्नोलॉजी है, ये सारी आगे भट्ठा बिठाने लग रही है अपने देश का। सरकार को ध्यान देना चाहिए। अगर भाई रोड बनाने लग रहे हैं तो ये जनता का पैसा लागण लग रहा है, और इस पर भी अगर जनता ने ढंग से सुविधा नहीं मिलेगी, रोड नहीं है, कहीं पर आप जाके देखो ना, टोल की जिम्मेदारी है, टोल के ऊपर टॉयलेट और पीने के पानी की फैकल्टी होनी चाहिए। और अपने टोलों पे तो बुरा हाल है, कोई टॉयलेट नहीं, कोई पीने की सुविधा नहीं। टॉयलेट है उनमें तो पानी कौन चलता पाओगा, कोई सफाई को नहीं होती, पीने वाली टंकी में पानी नहीं चल रहा वहां। तो ये हालात है, देख लो पड़ी है। ये आम जनता को भी नहीं मुद्दा बढ़ाना चाहिए। सरकार के करना में जूझ जब रहेंगे कि जब ये मुद्दे उठाओगे, जनता तभी अपील है अपनी। अगर भाई इस तरह के मुद्दे जो हाईवे पर अगर आप टोल दे के जान लग रहे हो, अगर आपकी गाड़ी में कहीं कोई एक्सीडेंट हो जाता है किसी रोड के किसी खड्डे के कारण, या रोड के ऊपर कोई पत्थर पड़ा है, उसका जिम्मेदार टोल वाले होंगे, वही टोल कंपनी होगी, आप उनके ऊपर केस दर्ज कर सकते हो। अगर आपको टोल के ऊपर टॉयलेट, पीने का पानी, ये बेसिक सुविधाएं नहीं मिल रही, और दूसरी बात अगर आपका बाइक रास्ते में कहीं दिक्कत हो जाती है, खराब हो जाता है, या पेट्रोल खत्म हो जाता है, तो टोल आपको प्रोवाइड कराएगा। हालांकि उसके चार्ज ले लेता है, वो कोई बात नहीं, आपको टोल सारी चीजें, एक्सीडेंट हो जाता है तो एम्बुलेंस टोल देता है। अगर ये सुविधाएं नहीं मिलती मौके के ऊपर, तो आप टोल के खिलाफ कंप्लेंट कर सकते हैं। इन जानकारियों को ध्यान में रखो कि सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाओ। अगर आपके सामने कुछ भी गलत हो रहा है तो उसका मुद्दा उठाओ भाई, तब तक कोई बात नहीं बनेगी। ऐसे एक दूसरे से बातचीत करते रहोगे, टूटे हुए रोडों पर घूमते रहोगे, तो कोई सुनवाई नहीं होगी भाई। आप लोगों को भी अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी, सरकार तक अपनी बातें पहुंचानी पड़ेगी। आजकल सबके पास सोशल मीडिया का फोन है, इसका इस्तेमाल करो। ट्विटर पर सरकार के जो सड़क परिवहन मंत्री है राज्य का है, तो राज्य सीएम उनको टैग करो, अपने मुद्दे को बताओ, ताकि आपकी सुनवाई जल्द से जल्द हो सके। धन्यवाद। फिर मिलते हैं कल नए मुद्दे के साथ। तब तक इस मुद्दे पर हमारी राय कैसी लगी और रोडों में घोटाले क्यों हो रहे हैं, क्या कारण है, आप भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। काम जी की जय जवान जय किसान।